इरफान ज़हीर स्पोर्ट्स तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान बताइएगा, ये जो अहम मीटिंग जो है जूम पर हमने देखा कि हुई और उसके क्या अभी तक असरात नज़र आए हैं और अभी आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन भी पाकिस्तान के दौरे पर हैं। इस हवाले से क्या कोई बड़ी पेशरफ्त होने जा रही है? बिल्कुल इसमें दोनों हजरात आ चुके हैं जी। एक तो अमीनुल इस्लाम आ चुके हैं जो कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट हैं, हेड हैं, वो चेयरमैन वो आ चुके हैं। दूसरा जो इमरान ख्वाजा हैं, ये आईसीसी के डिप्टी चेयर हैं और साथ ये जो सिंगापुर बोर्ड है उसके भी हेड है। तो ये दो शख्सियात ऐसी आई और तीसरा एक और शख्सियत भी है, जो मुबशर उस्मानी है, वो भी इसका समहाउ पार्ट है। वो शायद वो भी हो सकता है कि ज्वाइन करे। वो यूएई बोर्ड के हेड हैं। तो ये आपने अक्सर देखा भी होगा, जब भी पाकिस्तान यूएई जाता है या मोहसिन नकवी साहब जाते हैं तो उधर मौजूद होते हैं ये मुबशर उस्मानी और इमरान ख्वाजा। ये दो ऐसी शख्सियात हैं जिनकी इंडियन क्रिकेट बोर्ड और खास तौर पे जय शाह के साथ बड़े क्लोज उनके मरासम है और इनके मोहसिन नकवी साहब के साथ भी बड़े अच्छे टर्म्स हैं। इसीलिए इन दो शख्सियात को चूज किया गया कि आप आ जाइए और इसको किसी तरह रिजॉल्व करें और इसको एमिकेबली सॉर्ट आउट करना चाहिए। दूसरा ये है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ऑब्वियसली इसलिए आया कि जिस तरह उनको एक लम्हे के अंदर आपने साइडलाइन कर दिया, एक लॉ के होते हुए, एक प्रेसिडेंट के होते हुए आपने उनकी बात नहीं सुनी और आपने उनको किसी तरह कंसिडरेशन में ना लाते हुए साइडलाइन किया। तो इसीलिए पाकिस्तान अपना जो मौकफ रखेगा तो उनको भी साथ बिठाना चाह रहे हैं ताकि इसका कोई एमिकेबली रेजोल्यूशन की तरफ जाया जाए। फर्दर मोर ये है कि अब इसका होना क्या चाहिए। जो मेरे सोर्सेज के मुताबिक 3 पॉइंट मेन है जिसपे पाकिस्तान बात करेगा। एक तो वो पॉइंट है जिसपे कोई बात नहीं कर रहा, वो रेवेन्यू शेयरिंग है, क्योंकि आईसीसी को मालूम है कि इस मैच से 500+ मिलियन डॉलर आना है और पाकिस्तान को इसके में से शेयर जो मिलता है वो 25 से 30 मिलियन डॉलर मिलता है, जबकि भारत को टेंटेटिव 230 मिलियन डॉलर इसमें से मिलता है। तो पाकिस्तान ये भी बात जरूर करेगा कि जब आपको हमारे साथ मैच खेल के इतना पैसा मिल रहा है तो ये कैसे पॉसिबल है कि 75-80% शेयर आप लें और हमें जिसमें से 20 या 25% शेयर मिले। तो पाकिस्तान उसको भी कहीं ना कहीं इंप्रूव करवाना चाह रहा है। आल दो के भारत का और आईसीसी का क्लेम है कि रेवेन्यू सारा ज्यादा इंडिया से आता है, स्पॉन्सर इंडिया के, बट इट डजंट मेक सेंस कि जब दो टीमें हैं तो उसकी क्वालिटी होनी चाहिए या करीब तर मार्जिन होना चाहिए। नंबर सेकंड, ओबियसली आप बांग्लादेश की मौकफ आपका है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को जिस तरह साइडलाइन किया और आईसीसी का जो रोल है वो हाईजैक्ड है, वो न्यूट्रलाइज करने की आप कोशिश करेंगे कि इक्वालिटी के ऊपर आके काम करें। वो जो अब्यूज ऑफ पावर की बात करते हैं कि आपके पास पैसा है तो आप जो चाहे इनकी बात इर- मानेंगे और वो करते चले जाएंगे, ये नहीं होना इरफान चाहिए। इरफान साहब पाकिस्तान का स्टांस इरफान ये जी। इरफान साहब, हमारे वाकफान हाल जो हैं उनका ये कहना है कि आईसीसी जो जिस तरह से वो बैकडोर डिप्लोमेसी के ज़रिए से पाकिस्तान को ये इंदिया दे चुका है पीसीबी को कि हम बांग्लादेश को जो है वो उसका जो माली नुकसान है उसको भी पूरा करने के लिए तैयार हैं और हम इस कंपनसेट करने के लिए भी तैयार हैं कि आगे बांग्लादेश को किसी इवेंट की मेज़बानी दे दी जाए और आप ये टूर्नामेंट ख़राब ना करें। तो पाकिस्तान जो है, इसीलिए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को भी यहाँ उनके नुमाइंदे को भी बुलाया गया कि ताकि बांग्लादेश के सामने ये सारी बात हो और पाकिस्तान जी अगर ये मामला तय पा जाते हैं तो फिर पाकिस्तान जो है वो इंडिया के साथ अपना मैच खेल लेगा। क्योंकि ज़राए के मुताबिक जो ख़बरें आ रही हैं उनके मुताबिक जय शाह और संजोग गुप्ता ने मुकेश अंबानी से जो मुलाकात की है उस हवाले से जी भी बड़ी खबरें हैं कि उन्होंने कह दिया कि अगर पाकिस्तान और इंडिया का मैच नहीं होता तो फिर अंबानी का जियो स्टार आईसीसी को अदालत में लेके जाएगा। तो इस सारी जी सूरत हाल में आप क्या समझते हैं कि जब ब्रॉडकास्टर भी सब एक तरफ हों और ये सब मामलात हों तो फिर कहीं ना कहीं तो आईसीसी को घुटने टेकने ही होंगे। ये आपने काफी हद तक इमरान साहब खुद ही बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर दिया। ऐसे ही है ये, इसमें मुकेश अंबानी ने भी मीटिंग की है जय शाह के साथ और इनके जो नरेंद्र मोदी हैं पीएम जो है उन्होंने भी मीटिंग की है, उन्होंने भी बात की है कि ये आप होस्ट होते हुए ये इवेंट का क्या करवा दिया आपने कि बांग्लादेश आउट हो गया है, पाकिस्तान पहले ही नहीं आ रहा था, वीजों का अलहदा मसला है। तो एक शख्सियत की वजह से इतने ज्यादा प्रॉब्लम आपको फेस करने पड़ रहे हैं। तो जो आपने बात ब्रॉडकास्टर की, आपको याद होगा एशिया कप हमने वर्ल्ड वॉर के बाद खेला, शेक हैंड नहीं हो रहे, एक तरफ से देखा नहीं जा रहा, प्लेयर इशारे कर रहे हैं, पॉलिटिकल स्पीचेस हो रही हैं, उसके अंदर भी आईसीसी जो था वो पार्ट बना, वो पार्टी बना बीसीसीआई के साथ। और आपने जो बाद में इम्पोजिशन देखी, इम्प्लीकेशन देखी, सजाएं आई, वो ऐसी थी कि सबको न्यूट्रल न्यूट्रल करके रख दिया। हालांकि उनके कैप्टन की हरकत
और हमारे प्लेयर की हरकत में जमीन आसमान का फर्क था। और एक चीज आपने इनिशिएट की, एक रिएक्शन है, दोनों सेम भी नहीं हो सकती। दूसरा ये है कि आपने जब बांग्लादेश को, आप ओबियसली आप कंपनसेट की भी बात करेंगे, और जो आपने बिल्कुल ठीक कहा, मेरे सोर्सेज भी यही बता रहे हैं कि उनको किसी तरह राजी करना है, और किसी भी दरमियान में खड़ा होकर कहेगा कि हाँ जी ये शराइत इनको कंपनसेट करें। लेकिन पीसीबी साथ ये जरूर करेगा कि किसी तरह अपने बॉडी को आगे न्यूट्रलाइज रखें। ये अगर आप पार्टी बनेंगे और हर जगह पे हमें डेंट करेंगे या क्रिकेट को डेंट करेंगे, स्पिरिट को डैमेज करेंगे, तो ये अब होने वाला नहीं है। अच्छा तो इरफान, पीसीबी आईसीसी का ये ने स्टांस है, और वो रोका हाँ सिर्फ पैसे की सूरत में जा सकता है इनको। अच्छा जी इरफान, सर। आईसीसी ने अमेरिका से भी दरख्वास्त की है कि वो इसमें इंटरफेयर करें और पाकिस्तान का करें कि 15 फरवरी का जो मैच है पाकिस्तान भारत के दरमियान होने जा रहा है वो पॉसिबल हो सके। तो इस बारे में भी आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है? बिल्कुल है, ये इस पे ये बिल्कुल सोर्सेज कंफर्म करते हैं कि उन्होंने वज़ीर ख़ारजा के थ्रू ये कांटेक्ट किया है। अब पॉइंट ये है कि पहले ये हमें कहते रहे, इनके जर्नलिस्ट भी और इनका मीडिया सब कहते रहे कि पाकिस्तान के अंदर हिम्मत है तो बाइकआउट करे। तो जब कर दिया तो अब स्यापा पड़ गया इन सबको, और ये रिएक्शन आप सबके सामने है। क्योंकि मसला सिर्फ बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि वो पैसे का है। फाइनेंशियल लॉस जो है ना जी, वो कोई भी बेयर नहीं कर पाएगा। और जिस तरह इमरान साहब ने कहा कि वो जो जियो स्टार है वो इनको डेफिनेटली कोर्ट में लेके जाएगा। मैं जो बात कर रहा था, वॉर के बावजूद जो 3 मैचेस आपने खेले, वो ब्रॉडकास्टर के कहने पे खेले। आप तो बात करना गवारा नहीं कर रहे, शेक हैंड नहीं कर रहे। वॉर से बड़ा तो कोई चीज नहीं है। डिस्पाइट ऑफ इट आपको एसीसी ने मजबूर किया कि आप मैचेस खेले। वो क्या थी रीजन? आपका कॉन्ट्रैक्ट था। तो आईसीसी का तो उससे भी मल्टीपल आप उसको 50 से कर ले, इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है। और जो रेवेन्यू है, अगर 2 टीमें इंडिया किसी और कंट्री के साथ खेलता है या XYZ टीमें खेलती है, तो 10 से 15 मिलियन डॉलर आपने कमाना है। पाकिस्तान इंडिया मैच के अंदर अप टू $500 मिलियन है, जो कि लेटर ऑन और एक्सीड कर सकता है अगर ये क्लोज कॉन्टेस्ट हो जाता है, मुकाबला जरा सख्त हो जाता है, ज्यादा तगड़ा होता है, तो आपने $100 मिलियन इससे ऊपर भी प्लस कर लें आप। ठीक है, जो आपको सोशल मीडिया की इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू आपने बनना है। तो ये समहाउ ये सारी पैसे की गेम है। अच्छा पाकिस्तान अगर इरफान, लॉस खाने को, उन्हें ये इरफान भाई, कहना चाहिए कि इरफान भाई इस पे ज़रा थोड़ी सी रोशनी डालें कि जिस तरह से आप ये देखें कि सिंगापुर बोर्ड जो है वो अब इन्वॉल्व है इमरान ख्वाजा की वजह से, दुबई यूएई क्रिकेट बोर्ड इन्वॉल्व है, बांग्लादेश वैसे पार्टी है, श्रीलंकन बोर्ड जो है वो भी ये चाहता है कि पाकिस्तान खेले, क्योंकि पाकिस्तान की वजह से उनको वहाँ पे उनकी आमदनी में इजाफा है। तो क्या आप नहीं समझते कि ये शायद मोहसिन नकवी साहब के बोल्ड फैसलों की वजह से, उनके दबंग फैसलों की वजह से आईसीसी जो है उसको भी अब देखना पड़ेगा कि सिर्फ बिग 3 को ही देखना है या दूसरे ममालिक को भी करना, नहीं तो अदरवाइज आईसीसी भी टूटने का खतरा है। ये 100% ठीक बात आप कर रहे हैं। ये मेरे सोर्सेज के मुताबिक कि जो शायद मुझे लगता है कहीं ना कहीं पहले होना चाहिए था, पॉलिटिकली डिप्लोमेसी शुरू कर दी है पीसीबी ने। मोहसिन नकवी साहब से आप क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो कहीं आप डिफरेंस उनसे कर सकते हैं, आपको पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो सकता है, बट जो डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से है, जो पॉलिटिकल एंगेजमेंट की बात मैं करता हूँ, उसमें उनको 100/100 है। जिस तरह उन्होंने पहली दफा उन्होंने आपको हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट करवा के दिया। पहले तो भारत तो कर लेता था, पाकिस्तान तो इस पोजीशन में कभी गया ही नहीं। हमारी वुमेन लास्ट ईयर श्रीलंका में मैचेस खेल के आई है, अभी हमारी मैन टीम खेल रही है श्रीलंका में। ये पहले पास में कभी नहीं हुआ। अब जिस तरह उन्होंने ट्रॉफी के लिए कहा जी हमने नहीं रिसीव करनी, उन्होंने कहा मैं देता भी नहीं हूँ। पहले क्या आप समझते हैं कोई हमारा चेयरमैन इतना स्ट्रांग था, तगड़ा था कि जो ऐसे आंखों में आंखें डाल के बात करे? खास तौर पे इस मैच के अंदर देखें ना, पाकिस्तान को जो एनुअल रेवेन्यू है वो भी $35 मिलियन है, और इधर आपके स्टेडियम चल रहे हैं कुछ है। अगर लेट्स अज्यूम ये मैच नहीं होता, तो ये देखें कितनी बड़ी दिलेरी है मोहसिन नकवी साहब की भी और पीएम साहब की भी कि अपने प्रिंसिपल स्टांस के ऊपर आके उन्होंने पैसे को साइडलाइन किया। पहले तो आप इसीलिए कंप्रोमाइज करते रहे कि आपके जितने भी पहले चेयरमैन गुजरे हैं वो कहीं ना कहीं ये कहते थे यार इतना ज्यादा रेवेन्यू है, ये छोड़ दिया तो हम तो डिफॉल्टर ना हो जाए, हम कैसे चला पाएंगे अपना सिस्टम। तो ये इनकी करेज को सलूट है, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, और शायद इसी वजह से पूरी कौम उनको ये इसको बैक भी कर रही है, उनके पीछे भी खड़ी है। तो ये उनके क्रेडिट पे चीज है। और ये इनका आना, ये निगोशिएट करना, ये आपके ख्याल में इमरान साहब पहले कभी पॉसिबल हुआ है कि ये आपसे बात करने या डायलॉग करने के लिए आए? ये तो डिसीजन सादर करते हैं कि हमने ये डिसीजन ले लिया, ये माने सारे। ये तो पहली दफा हो रहा है कि आप बात कर रहे हो। आप देखें ना, मार्क बुचर का स्टेटमेंट परसों आया, कल नासिर हुसैन का आया, इसी तरह 2-3 और माइकल थर्टन का आपने सुना। तो अब ये सारी दुनिया आपके स्टांस को बैक करना शुरू होगी, और वो कहने पे मजबूर होगी कि पाकिस्तान की जो बात कर रहा है वो 100% ठीक है। मेरा ख्याल है बांग्लादेश को भी थोड़ा बोल्ड आना चाहिए था। बांग्लादेश ने इस डिसीजन को एक्सेप्ट किया है। बांग्लादेश को एक कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, इनकी आईसीसी की अपनी भी ट्रिब्यूनल है इनका,
जो कि न्यूट्रल है, पहले उसमें लेके जाते, क्योंकि आपका केस इतना स्ट्रांग था, आपके अगेंस्ट जा ही नहीं सकता था। बिल्कुल। दूसरा ये है कि अगर वो ना मानते तो आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाते। श्रीलंका की आपने इमरान भाई बात की, श्रीलंकन बोर्ड आज अपनी बात कर रहा है जी फॉरेन एक्सचेंज का लॉस होगा, हमें गेट मनी नहीं आनी। तो श्रीलंका से ये पूछना चाहिए, आल्दो के हमारे बड़े प्यारे भाई हैं, हमेशा उन्होंने हमें सपोर्ट किया, हमने उनको सपोर्ट किया है, लेकिन जब ये वोटिंग हुई है इस मसले को लेके तो इन्होंने भारत को वोट क्यों दिया है? इन्होंने उस टाइम पे पाकिस्तान या बांग्लादेश के साथ क्यों नहीं खड़े रहे? तो ये अब बावर कराने के लिए जब आप किसी को प्यार से समझाते हैं, फिर गुस्से से समझाते हैं, जब नहीं मानता तो फिर आप उसको फाइनेंशियल हिट मारते हैं, कहीं ना कहीं तो उसकी ब्रेक लगानी है ना। तो पाकिस्तान इस टाइम इस मसले को लीड कर रहा है, फ्रंट पे लीड कर रहा है। ग्रेजुअली एक्स क्रिकेटर भी खड़े होना शुरू हो गए हैं पाकिस्तान के साथ, वो डायलॉग की पोजीशन में आ गए जो कि पहले कभी नहीं था। और आई एम प्रीटी श्योर कि अगर हमारा बोर्ड थोड़ा सा एंगेजमेंट ज्यादा सीरियस लेवल पे बनाए, जो आपने बात की एक डिफरेंट बोर्ड बन सकता है, मेरे सोर्सेज के मुताबिक ये भी पीसीबी ने काम शुरू कर दिया है कि इस आईसीसी को तहलील करने के लिहाज से एक नई बॉडी भी बनाने के लिए बात की जा रही है कि अगर ये तो बात ही नहीं मानती और वन साइडेड अफेयर चलाती है, तो हमें एक ऐसी बॉडी या एंटिटी जो आजाद हो, जो इंडिपेंडेंट हो और वो तमाम के अंदर बिल्कुल इक्वालिटी को लेके चले, बिल्कुल ऐसे बोर्ड को बनाने की भी जरूरत है। बिल्कुल पाकिस्तान ने अहम फैसला किया है और जिस पर यकीनी तौर पे पीसीबी चेयरमैन को दाद देनी बनती है। बहुत शुक्रिया आपका इरफान ज़हीर, स्पोर्ट्स तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद थे।